सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके आपको इंग्लिश एडवांस तक सिखाऊंगा। तो उसकी शुरुआत हम बहुत सिंपल सा एक बेसिक सेंटेंस ले करके चालू करते हैं। आशा करता हूं कि आप बहुत जल्द इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। तो यहाँ पर एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ। शायद ये सेंटेंस आप बनाना जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो ये सेंटेंस बनाना आप जान लो। ठीक है, बहुत सिंपल सा बेसिक सेंटेंस है। यह एक पेन है। राइट, हम कहते हैं ना यह एक पेन है, तो यह एक पेन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने सेंटेंस क्या बोला? यह एक पेन है। करेक्ट, यहां से शुरुआत करते हैं हम इंग्लिश। यह एक पेन है। दिस इज अ पेन। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज अ पेन। दिस इज अ पेन। यह एक पेन है। दिस इज अ पेन। अब कोई भी चीज है जो आपके पास में है और एक है, उसको आप पकड़ते जाइए और उसको बोलते जाइए दिस इज लगाकर। जैसे कि मैंने बोला दिस इज अ पेन, दिस इज अ वॉच, दिस इज अ शर्ट। ऐसे ही आप बोलते जाइए। चलिए प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अब देखिए यह एक पेन है, हमने बोल दिया दिस इज अ पेन। अब इसी में हम क्या करते हैं? नहीं लगाते हैं। तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा हिंदी में? यह एक पेन नहीं है। हमने क्या जोड़ा? केवल नहीं जोड़ा। हिंदी में हमने क्या जोड़ा? नहीं। तो यह हो गया यह एक पेन नहीं है। और नहीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं के लिए है इंग्लिश में नॉट। राइट, ये नॉट जो है वो हमें यहां पे रखना है, यहां इज के बाद में। क्यों रखना है हम बाद में चर्चा करेंगे। यहां पर जहां भी इज दिखेगा नॉट को उठा के वहां पर रख देना। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? देखो यहां पे नॉट को लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? दिस इज नॉट अ पेन। क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट अ पेन। मैं लिख दूं यहां। ओके, दिस इज नॉट अ पेन। यह एक पेन नहीं है। दिस इज नॉट अ पेन। ओके, देखो यह एक पेन है, इसके लिए हमने क्या बोला? दिस इज अ पेन। जब हमने नहीं लगाया यह एक पेन नहीं है, तो उसके लिए इंग्लिश क्या हुआ? दिस इज नॉट अ पेन। राइट, अब एक काम करते हैं। यह एक पेन है जो हमने लिखा है, यहां पर हम क्या जोड़ते हैं? राइट, क्या यह एक पेन है? ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या यह एक पेन है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो इज, जहां भी इज देखेंगे इज को पकड़ के सामने ले आएंगे। क्लियर है? देखो, क्या यह एक पेन है, तो ये सामने आ जाएगा और हो जाएगा इज दिस अ पेन। चलो मैं लिख के बताता हूं। यह एक पेन है, इसी में हम क्या जोड़ देते हैं? क्या यह एक पेन है? अब हमने बताया ना क्या, इसके सामने हम क्या जोड़े, है ना। वैसे क्या को इंग्लिश में व्हाट कहते हैं, लेकिन यहां पर हमको व्हाट लगाना नहीं है। कब लगेगा बाद में चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या शुरू में लगता है, कोई भी वाक्य के शुरू में क्या लगता है, तो आप ये जो इज है ना, अगर दिखेगा तो इसको पकड़ के सामने खींच देना। तो ये बन जाएगा इज दिस अ पेन। मैं यहां लिख देता हूं, क्या यह एक पेन है। ये देखो इज को सामने ले आएंगे, इज दिस अ पेन, इज दिस अ पेन। ओके, और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि ये क्या है? क्वेश्चन है, इसलिए इज दिस अ पेन। गुड। अब एक काम करते हैं, देखो यह एक पेन नहीं है, दिस इज नॉट अ पेन, ये बना हुआ है। यहां पर अब क्या जोड़िए तो क्या हो जाएगा? क्या यह एक पेन नहीं है? होगा कि नहीं? क्या यह एक पेन नहीं है? अब हमने आपको बताया कि जब सामने क्या लगता है शुरू में, तो इज को पकड़ के कहां ले आएंगे? सामने ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये इज दिस नॉट अ पेन। ओके, तो चलो ये सेंटेंस मैं लिख देता हूं यहां। क्या, इसमें क्या लगा करके, क्या यह एक पेन
नहीं है, तो अब आप क्या हो जाएगा, ये देखो दिस इज नॉट अ पेन, यह एक पेन नहीं है। अब क्या सामने में जोड़ेंगे, तो इज को सामने ले आओ, तो ये इज को सामने ले आएंगे, क्या होगा, इज, उसके बाद ये दिस, इज दिस नॉट अ पेन। अब ये हो जाएगा इज दिस नॉट अ पेन। देखो दिस इज नॉट अ पेन, यह एक पेन नहीं है, सामने हमने क्या जोड़ा, क्या यह एक पेन नहीं है, तो इसलिए इसको सामने ले आएंगे और हो जाएगा इज दिस नॉट अ पेन। ओके, है ना बहुत सिंपल, वेरी गुड। मैं आपको एक एक करके यहां बुलाऊंगा, फिर आप भी ऐसे ही बनाओगे, राइट, इसलिए पूरा लाइन से समझते जाइए। अब देखिए एक सेंटेंस हमने सीखा, यह एक पेन है, दिस इज अ पेन, नॉट लगाने बोला, इसके बाद आपने लगा दिया नॉट, यह एक पेन नहीं है हो गया दिस इज नॉट अ पेन। जब इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो सामने हमको क्या जोड़ना है, क्या जोड़ेंगे, तो इसको सामने लाएंगे, तो देखो क्या यह एक पेन है, तो क्या होगा, इज दिस अ पेन, इसको सामने लगाए। उसके बाद देखो यह एक पेन नहीं है, दिस इज नॉट अ पेन, था सेंटेंस। अब सामने क्या जोड़ा, तो क्या यह एक पेन नहीं है, ये देखो ये ऐसा बन गया, क्या यह एक पेन नहीं है। अब इस को सामने जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इज दिस नॉट अ पेन। ओके, तो एक वाक्य से हमने आगे 3 और यानी टोटल 4 प्रकार का वाक्य एक ही बार में सीखा। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको एक एक करके बुलवाऊंगा, अब आप इसी प्रकार से आप बोलते जाएंगे। जैसे यह एक घड़ी है, यहां से सेंटेंस हम बनाते जाएंगे, यह एक घड़ी है, तो क्या करेंगे, ये पेन की जगह में क्या करेंगे, आप पेन को हटा हटा करके घड़ी रखते जाएंगे और बोलते जाएंगे। ओके, चलो उसकी प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सेंटेंस है ना, यह एक पेन है, ये बिल्कुल इसमें ना तो कोई क्वेश्चन किया गया है और ना ही कोई नेगेटिव के लिए नॉट आया है, तो इसलिए इस सेंटेंस को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। उसके देखो ये क्या लगा है, नहीं लगा है, नहीं मतलब नॉट लगा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस, एस फॉर सेंटेंस। ये देखो क्वेश्चन है, इसलिए यहां पर हमको क्या बोलना है, इसको क्वेश्चन है इसलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो स्पेलिंग ध्यान देना, डबल आर है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें देखेंगे आप, इसमें प्रश्न भी है और नहीं भी है, तो इसको हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव दोनों बोल सकते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस, ठीक है, तो ये नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए अब आपको एक प्रकार के वाक्य से आपको 4 प्रकार का वाक्य कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूं। जैसे ही हम आपको अफर्मेटिव बनाना सिखाएंगे और उसमें आपको बताना है, हम बता देंगे कि यहाँ नॉट कहाँ लगता है। मैं आपको बता देता हूं, नॉट जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। क्लियर है? नॉट कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब देखो यहां पर इज जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इज दैट क्लियर? हेल्पिंग वर्ब एक और काम करता है, ये सामने आकर के क्वेश्चन यानी प्रश्न भी बनाता है, तो इस को सामने कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्वेश्चन। मतलब आप हेल्पिंग वर्ब को पहचानना बहुत ही जरूरी है। जैसे जैसे मैं आपको सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो जैसे ही आपको हेल्पिंग वर्ब पता चल जाएगा, उस हेल्पिंग वर्ब को पकड़ना और उसके बाद में सीधा नॉट लगाना, तो क्या बन जाएगा, वो नेगेटिव बन जाएगा। उसी हेल्पिंग वर्ब को पकड़कर सामने खींच देना, तो सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो चलिए यहां पर जैसे इज है, ये क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है, देखो इसके बाद में नॉट लगा है तो ये नेगेटिव बन गया। इस इज को हेल्पिंग वर्ब को पकड़ के सामने खींचे तो क्या बन गया, वो इंटरोगेटिव बन गया। ये दोनों को मिला दिए तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, दोनों है इसमें। इज दैट क्लियर? तो एक से हमने कितने प्रकार के वाक्य बनाना सीखा, 4 प्रकार के, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अब मैं आपको सेंटेंस, ये 4 प्रकार का सेंटेंस है, तो हम हेडिंग दे देते हैं, हम आपको सिखाए क्या, सेंटेंस। यह है सेंटेंस। वैसे सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं इससे पहले वीडियो में आप देख चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम ये 4 सेंटेंस के जो काइंड्स हैं
उसके बेसिस पर हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाएंगे पूरा आगे। जब हम टेंस सीखेंगे, चाहे मॉडल सीखें, चाहे वॉइस सीखें, सारे में हम इसी प्रकार के 4-4 सेंटेंस को लेकर के प्रैक्टिस करते जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए मैं आपको इसके बाद में एक और सेंटेंस देता हूं, नया सेंटेंस, जिसमें आपको इसी प्रकार से वाक्य बनाना है। अब मैं आपको एक स्टेप आगे और बताता हूं। जैसे कि हमने जो पास में है और एक है, उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? दिस मतलब यह एक पेन है, दिस इज अ पेन, यहां से स्टार्ट किए थे। अब इससे आगे हम आपको बताते हैं। यहां मैं लिख देता हूं दिस मतलब यह, दैट मीन्स वह, दीज मतलब ये, दोज मतलब वे। ध्यान दीजिएगा, दिस जो पास में है उसके लिए मैं दिस लगा रहा हूं, दिस जो पास में है तो दिस, और जो दूर में है उसके लिए मैं क्या करूंगा? दैट। इसी को मैं दूर ले जाता हूं। अभी फिलहाल तो एकदम दूर तो नहीं ले जा सकता, लेकिन आप इमेजिन कर लेना। दिस मतलब यह, दूर में है तो क्या बोलूंगा मैं? दैट। दिस इज अ पेन, अब दूर चला गया तो क्या होगा? दैट इज अ पेन। पास में है तो क्या बोलूंगा मैं? दिस, तो दिस इज अ पेन। दूर चला गया तो क्या होगा? दैट इज अ पेन। बोलते हैं ना हिंदी में, वह एक पेन है। इसी प्रकार से एक है तो दिस लगाए, पास में है। एक है और दूर में है तो क्या लगाए? दैट। अगर यही एक से ज्यादा है, जैसे ये है, अब कितने हो गए? 2 हो गए। तो 2 हो गए तो हिंदी में क्या बोलते हैं? ये पेन है, बोलते हैं ना, ये पेन है। तो अब इसके लिए लगा देंगे हम दीज। पास में है लेकिन एक से ज्यादा है, पास में है एक से ज्यादा है, क्या बोलेंगे हम? दीज आर पेन्स। अब पेन नहीं होगा, पेन्स, दीज आर पेन्स। ओके, अब यही दूर में चला जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? वे पेन है, दोज आर पेन्स। दीज आर पेन्स, दोज आर पेन्स। क्लियर? तो चलिए मैं आपको यहां पे सेंटेंस लिख के बताता हूं। तो हमने देखा कि दिस और दैट वो एक के लिए यूज होता है, इसे यहां पर हम लगा देंगे इज, और ये एक से ज्यादा के लिए होता है, इसलिए क्या लगा देंगे हम? आर। चूंकि दिस और दैट का प्रयोग एक के लिए होता है, इसलिए इज लगाएंगे, और इसके बाद में जो नाउन आएगा वो आपका नाउन है, वो सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन। और ये जो है वो प्लूरल नाउन, यहां पे प्लूरल। अब सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाया जाता है मैं आपको आगे समझाऊंगा, आगे की क्लास में। सिंगुलर नाउन अक्सर हम क्या बोलते हैं? ए और एन लगा के बोलते हैं। और प्लूरल में अक्सर एस लगा के बोलते हैं, जैसे पेन है तो क्या बोलते हैं? पेन्स बोलते हैं। क्लियर? चलो इसको हम बाद में चर्चा करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल कैसे प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर देखिए, चूंकि दिस, दैट, दीज और दोस, इसका जो यूज है, इसको यूज करने के लिए हमको इशारा करना पड़ता है, बताना पड़ता है। जैसे मैं आपको बोलूंगा ऐसे ही, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि यह पेन कहाँ है पेन। मैं बोलूंगा वो पंखा है, बिना इशारा करके मैं बोलूंगा वह पंखा है, आपको पता चलेगा क्या कि वह पंखा कहाँ है? नहीं ना। इसलिए उसको क्या करना पड़ता है? इशारा करना पड़ता है। जैसे या तो उंगली से इशारा करोगे, या ऐसा देख करके वह एक पंखा है, यह बोर्ड है, इशारा ही तो कर रहा हूं ना। यह व्हाइट बोर्ड है, यह एक पेन है, यह शर्ट है। इशारा मतलब संकेत। जब इशारा यानी संकेत करने की जरूरत पड़ती है, ऐसे प्रोनाउंस को कहा जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका हमने नाम दिया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हिंदी में अगर जानना चाहेंगे तो जान लीजिए, संकेतवाचक सर्वनाम। हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे संकेत कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, किसी चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, आपको याद रखना है। क्लियर है? अब इसमें हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, और आज पहले दिन से ही इंग्लिश में बात करना शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस बना देंगे। आप अगर घर में जाकर के ऐसे सेंटेंस बोलते जाएंगे तो घर वालों को ऐसा लगेगा कि मेरा बेटा पहले दिन से ही इंग्लिश सीख गया है और बोलना चालू कर दिया है। करेक्ट? और बोलने के लिए आपको किसी व्यक्ति को पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं अकेले जा करके हम ऐसे सेंटेंसेस चिल्ला चिल्ला करके बना सकते हैं। बट याद रखना, हर एक में 4-4 सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतर होगा। क्लियर है? कैसे 4 बनाते हैं वो तो मैं आपको बता दिया। यहां ध्यान से सुनना,
यहाँ जो इज लगाया हूँ, आर लगाया हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या बोलते हैं इसको? हेल्पिंग वर्ब। पहले वाक्य में देखा ना हमने, इज को हेल्पिंग वर्ब बोला था। अब यहाँ पर एक और हेल्पिंग वर्ब आपको पता चल गया, दैट इज आर। यह एक पेन है, हमने बनाया था दिस इज अ पेन। अब ये पेन है तो अब एक से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? दीज आर पेन्स। पहले आप देख लीजिए, ये 4 देख लिए आप, करेक्ट। इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। और समझ में आया? ये पेन है, दीज आर पेन्स। फिर से देखो, यह एक पेन है, यह एक पेन है, दिस इज सिंगुलर नाउन, दिस इज अ पेन। यह एक पेन है, दिस इज अ पेन। वह एक पेन है, अब दूर में आ गया तो क्या होगा? वह एक पेन है, दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन। अब पास में है, ज्यादा है, तो क्या बोलूंगा मैं? दीज, दीज आर पेन्स, एस लगाएंगे, दीज आर पेन्स। और दूर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दोज आर पेन्स, दोज आर पेन्स, करेक्ट। मान लो ये पेन नहीं है, दोज आर पेन्स, इसका नेगेटिव बनाना है कि दोज आर नॉट पेन्स। जैसे कि मैं बोलूंगा वे पेन नहीं है, तो दोज आर, इसी के बाद में आप क्या लगा देंगे? नॉट लगा देना। दोज आर नॉट पेन्स, क्या हो जाएगा? दोज आर नॉट पेन्स। अब क्वेश्चन बनाना है। मैं आपको बता चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब को पकड़ के सामने खींचना है। इस हेल्पिंग वर्ब को सामने खींच देंगे। जैसे दोज आर पेन्स, वे पेन है, दोज आर पेन्स, क्या वे पेन है? तो आप क्या करोगे? आर को सामने खींच देना। क्या हो जाएगा? आर दोज पेन्स, आर दोज पेन्स। है ना बहुत सरल? इतना सरल है, मैं आपको यहीं पे लिख लिख के बता देता हूं। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, आगे हम चलते हैं फिर। राइट, ये पेन है, एक से ज्यादा, ये पेन है, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस। ये पेन है, ये को क्या बोलेंगे हम? दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स। अब इसमें नहीं जोड़ते हैं, ये नहीं मतलब नेगेटिव, ये पेन नहीं है, नहीं है, नहीं के लिए क्या लगाते हैं? नॉट। और नॉट कहां पे आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद में। और यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। तो दीज आर नॉट पेन्स, यहां पे लगाएंगे दीज, सॉरी, दीज आर नॉट पेन्स, दीज आर नॉट पेन्स। अब इसमें सामने क्या जोड़ना है? तो क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव। देखो यहां से जब सामने में क्या जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? क्या ये पेन है, क्या ये पेन है, क्या ये पेन है। हमने आपको बताया था जब सामने क्या जोड़ते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब को पकड़ के सामने ले आना है। तो इस हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आएंगे। क्या ये पेन है, तो क्या हो जाएगा? आर दीज पेन्स, आर दीज पेन्स। देखो सारा हेल्पिंग वर्ब का कमाल है यहाँ, राइट। आर दीज पेन्स। अब इंट्रा नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रागेटिव दोनों होते हैं, इंट्रा नेगेटिव। अब इंट्रा नेगेटिव में क्या करते हैं? देखिए ध्यान से, ये नेगेटिव तो बना हुआ है, दीज, ये पेन नहीं है, दीज आर नॉट पेन्स। अब इंट्रागेटिव बनाएंगे तो क्या करना है? आपको इस आर को सामने करना है। देखो इंट्रागेटिव कैसे बनेगा हिंदी में? क्या ये पेन नहीं है, क्या ये पेन नहीं है, बना देते हैं हम। क्या ये पेन नहीं है, तो क्या करेंगे? ये आर को पकड़ के सामने कर देना। क्या ये पेन नहीं है, क्वेश्चन है ना, क्या जोड़े? क्या जैसे ही जुड़ता है ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगा? सामने। तो क्या हो जाएगा? क्या ये पेन नहीं है, ये सामने आएगा तो आर दीज नॉट पेन्स, आर दीज नॉट पेन्स, आर दीज नॉट पेन्स, आर दीज नॉट पेन्स। क्लियर है? बस ऐसे ही सेंटेंस बनाते जाएंगे आप। इट्स वेरी सिंपल। आर दीज नॉट पेन्स।
क्लियर? बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। चलिए अब मैं आपको एक एक करके बुलाऊंगा, आपको आना है और बोर्ड में आपको सेंटेंस बना बना करके दिखाना है। अगर हम इसी ये को हम कर देते हैं वे कब होगा? जब कोई वस्तु दूर में होगा तो क्या हो जाएगा? वे। तो वे पेन है, तो वे पेन है क्या बोलेंगे हम? दोज आर पेन्स। क्या हो जाएगा वो? दोज आर पेन्स। ये दीज को दोज कर देना, THEAC है वो क्या होगा? ओ हो जाएगा, THOAC, दोज 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 आर पेन्स। क्लियर? चलो अब हम प्रैक्टिस करते हैं और आगे देखते हैं कि किस प्रकार से हम सेंटेंसेस और फ्रेम करते हैं। This is a kitchen chimney. This is a microwave oven. This is a mirror. This is a laptop. This is a door. This is a pen tab. What is this? That is a diary. What is this? That is a water bottle. What is this? That is a pillow. What is this? That is a ring light. What is this? That is a school bag. What is this? That is a watch. What is this? That is a mosquito killing racket. What are these? Those are teacups. What are these? Those are spoons. What are these? Those are books. Is this a bottle? Yes, that is a bottle. Is that a TV? Yes, that is a TV. Are these books? Yes, those are books. Is this a duster? No, that is not a duster. What is this? That is a mobile. Is this a mobile? No, that is not a mobile. What is this? That is a remote controller. Is this a blackboard? No, this is not a blackboard. What is this? This is a whiteboard. Are these pens? No, those are not pens. What are these? Those are toothbrushes. So dear students, देखा ना आपने कि हमने किस प्रकार से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बेसिक स्ट्रक्चर को समझा और उस पर अभ्यास किया। आप भी इसी तरह इस वीडियो को देखकर अभ्यास कीजिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press bell icon and select all the notifications. Thank you so much.